पिछली वीडियो में हमने सूर्य के संबंध में पृथ्वी और चंद्रमा की गति का पता लगाया था। सूर्य को दर्शाने वाली लाल गेंद की जगह हम टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति बदलने पर होने वाले छाया के खेल को देख सकते हैं। इस व्यवस्था में हमें चंद्रमा वैसा नहीं दिख पाएगा जैसा वो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। आइए हम पृथ्वी के स्थान पर दूसरा फोन रखें और छोटे चंद्रमा के स्थान पर एक बड़ी गेंद। दरअसल हमें इस सेटअप की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बजाय हम सूर्य की रोशनी को दर्शाने के लिए इस फ़ोन की टॉर्च का उपयोग करेंगे। कोरोगेटेड शीट से बने इस टर्न टेबल यानी घूमने वाले टेबल पर यह छोटी प्लास्टिक की गेंद चंद्रमा को दर्शा रही है। यह दूसरा फोन पृथ्वी को दर्शा रहा है। इस दूसरे मोबाइल फोन का कैमरा हमें पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे चंद्रमा की कलाओं को दिखाएगा। इस सेटअप में कुछ स्थानों पर प्रकाश के स्रोत की ऊंचाई को सही से करने की आवश्यकता है ताकि चंद्रमा को पृथ्वी की छाया से बचाया जा सके। आइए अमावस्या से शुरुआत करें। अच्छे से देखने के लिए हम टॉर्च को दूर तक ले जाएंगे। पृथ्वी की तरह चंद्रमा का भी एक दिन और एक रात का हिस्सा होता है जो चंद्रमा के घूमने के साथ साथ बदलता रहता है। सूर्य हमेशा चंद्रमा के आधे हिस्से को रोशन करता है जबकि दूसरे आधे हिस्से में अंधेरा रहता है। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है तब चंद्रमा के आधे हिस्से पर पड़ती सूर्य की रोशनी से चंद्रमा का आकार बदलता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि चंद्रमा के निरंतर गति करने से सूर्य की रोशनी किसी एक निश्चित हिस्से पर नहीं पड़ती। इसे हम चंद्रमा की एक कला कहते हैं, यानी कि एक चरण। एक चंद्रमास में चंद्रमा की 8 कलाएं होती हैं, 4 प्राथमिक और 4 मध्यवर्ती। चंद्रमा की 8 कलाएं हैं: अमावस्या, वैक्सिंग क्रिसेंट यानी बढ़ता हुआ अर्धचंद्र, पहली तिमाही, वैक्सिंग गिब्बस यानी बढ़ता हुआ चंद्रमा, पूर्णिमा, वैनिंग गिब्बस यानी घटता हुआ चंद्रमा, तीसरी तिमाही और वैनिंग क्रिसेंट यानी घटता हुआ अर्धचंद्र। यह चक्र महीने में एक बार यानी 29.5 दिनों में चलता रहता है। बाईं ओर का फ्रेम ऊपर वाला दृश्य दिखाता है और दाईं ओर का फ्रेम पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा को दिखाता है। अमावस्या, यह चंद्रमा का अदृश्य चरण है जिसमें चंद्रमा का रोशनी वाला भाग सूर्य की ओर और अंधेरे वाला भाग पृथ्वी की ओर होता है। इस चरण में चंद्रमा आकाश में उसी भाग में होता है जहां सूर्य होता है और यह सूर्य के साथ उगता और अस्त होता है। चंद्रमा का रोशनी वाला भाग तो पृथ्वी से दूर होता ही है, साथ ही यह दिन के समय ऊपर यानी आकाश में रहता है। इस कला के दौरान चंद्रमा की कक्षा के झुकाव के कारण यह सीधे पृथ्वी और सूर्य के बीच से नहीं गुजरता है। हम यह कह सकते हैं कि चंद्रमा केवल सूर्य के नज़दीक से गुजरता है। वैक्सिंग क्रिसेंट, चंद्रमा का यह भाग तब दिखाई देता है जब चंद्रमा का रोशनी वाला आधा भाग पृथ्वी से अधिकतर दूसरी तरफ होता है, जिसका केवल एक छोटा सा भाग ही हमें पृथ्वी से दिखाई देता है और यह प्रतिदिन बढ़ता रहता है। साथ ही यह हर दिन थोड़ी देरी से उगता है।
पहली तिमाही। अब चंद्रमा का अधिकांश दिन वाला हिस्सा यानी जहां सूर्य की रोशनी है वह दिखने लगता है। इस दौरान चंद्रमा आकाश में अधिक चमकीला दिखाई देता है। वैक्सिंग गिब्बस। पूर्णिमा। इस चरण के दौरान हम चंद्रमा का पूरा दिन वाला भाग देख सकते हैं। इस समय पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, जिससे चंद्रमा का दिन वाला भाग हमें दिखाई देता है। पूर्णिमा का चंद्रमा सूर्यास्त के आसपास उगता है और सूर्योदय के आसपास अस्त होता है और इस तरह कुछ दिनों तक चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। जैसे ही चंद्रमा सूर्य की ओर वापस अपनी यात्रा शुरू करता है, चंद्रमा का विपरीत दिशा वाला भाग अब चंद्रमा के प्रकाश को परावर्तित करता है। वैनिंग गिब्बस। इस चरण के दौरान प्रकाशित भाग सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन चंद्रमा की कक्षा इसे हमारी दृष्टि से दूर ले जा रही है और इस दौरान चंद्रमा हर रात देर से उदय होता है। अंतिम तिमाही। पृथ्वी से देखने पर हमें चंद्रमा ऐसा दिखता है जैसे वह आधा प्रकाशित हो, लेकिन वास्तव में आप चंद्रमा के आधे भाग यानी 1/4 भाग को देख रहे हैं जो सूर्य द्वारा प्रकाशित है। अंतिम तिमाही का चंद्रमा, जिसे तीसरी तिमाही का चंद्रमा भी कहा जाता है, आधी रात के आसपास उगता है और दोपहर के आसपास अस्त हो जाता है। वैनिंग क्रिसेंट। इस दौरान चंद्रमा अपनी कक्षा में लगभग उस बिंदु पर वापस आ गया है जहां इसका दिन का भाग सीधे सूर्य के सामने है और हमें वह एक पतला वक्र आकार का दिखाई देता है। अमावस्या। अब यह चक्र एक और महीने के लिए दोहराया जाता है। इस गतिविधि के लिए यह गेंद 3D प्रिंटेड थी। आप इस गतिविधि को विभिन्न आकार की गेंदों के साथ भी कर सकते हैं और सूर्य की स्थिति को बदलते हुए भी कर सकते हैं। इस गतिविधि के दौरान मैंने चंद्रमा की कलाओं को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया है। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें। चंद्रमा हर रोज पिछले दिन की तुलना में थोड़ी देर से निकलता है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो कृपया यह वीडियो देखें।